प्रभु मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में जब बाइबल स्टडी कर रहा था, परमेश्वर के वचनों से मनन कर रहा था, तब परमेश्वर ने एक बहुत ही अद्भुत वचन से मुझसे बात करी है। और मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि वो मैं आपके साथ भी शेयर करूं, ताकि परमेश्वर का सत्य आप तक पहुंचे। तो जिस वचन ने मुझे आकर्षित करा है वो मिलता है विलाप गीत का अध्याय, उसका विलाप गीत की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 38वें पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्या विपत्ति और कल्याण दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते। मतलब ये है कि विपत्ति भी परमेश्वर की आज्ञा से आती है और कल्याण भी परमेश्वर की आज्ञा से होता है। अगर हम आज्ञाकारी होकर परमेश्वर की बात मानते हैं तो हमारे ऊपर कल्याण परमेश्वर घोषित करता है, और अनाज्ञाकारिता के कारण विपत्तियां भी हम भोगते हैं। यदि आप विलाप गीत की पुस्तक उसके पहले अध्याय और दूसरे अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यरूशलेम का जो परमेश्वर का नगर था उसकी कितनी ज़्यादा बुरी दुर्दशा है। वहाँ पर विलाप मतलब रोने का एक गीत है, जिसमें यरूशलेम के विषय में हाय पटक पटक कर जो लेखक है वो रो रहा है कि तू कैसे उजाड़ हो गया, तू कैसे अच्छा नगर था, कैसे तू अनाज्ञाकारी होकर तूने परमेश्वर से बलवा किया और किस प्रकार से तू अब खंडर हो गया है। और ये जो पुस्तक है यीशु मसीह के जन्म के 385 साल पहले ईस्वी पूर्व में वो लिखी गई थी। तो लेखक का जो पूरा चित्रण है उसमें ये है कि जब उन्होंने परमेश्वर से बलवा करा, जब वो परमेश्वर से भटक गए, तो उनकी जो दुर्दशा थी वो इतनी ज़्यादा बुरी थी कि उसको लेखक रो रो कर व्यक्त करता है। और जब हम पढ़ते हुए 30 अध्याय में आते हैं तब इसका सारांश हमें मिलता है कि इन सब के पीछे क्या कारण था और परमेश्वर क्या चाहता है। तो एक छोटा सा नोट मैंने बनाया है यहाँ पर। मैं अगर इस 30 अध्याय के 36वें पद को पढ़ता हूँ तो कुछ 3 बातें मैंने यहाँ पर नोटिस करी है जिनके कारण ये विपत्तियाँ आई थी और जिनके कारण परमेश्वर का कोप भड़कता है। तो ये सुनिएगा आप। 3 के 34 में लिखा है, पृथ्वी भर के बंदियों को पाँव के नीचे दबाना, किसी पुरुष का हक परम प्रधान के सामने मारना और किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाड़ना मतलब झूठा न्याय करना। इन 3 कामों के कारण परमेश्वर का कोप भड़कता है। परमेश्वर का बहुत ही ज़्यादा भयंकर गुस्सा हमारे ऊपर आता है कि पृथ्वी भर के बंदियों को पाँव के नीचे दबाना। बंदी है, बंदी का एक समय तक वो बंधक है, उसके बाद में उसको रिहा करना जरूरी है। अगर उसने कोई घोर अपराध नहीं किया है तो ये उन बंदियों की बात नहीं हो रही जो जेल में है, परंतु ये वो बंधक भी होते हैं जो उस समय गुलाम होते थे, बंधुआ मजदूर जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे घर काम करते थे, बड़े बड़े राजाओं के यहाँ काम करते थे, उनके बच्चे भी उनके गुलाम थे। तो ये उन बंदियों की बात हो रही है। किसी पुरुष का हक ना मानना और परमेश्वर के सामने उसका हक ना मानना। यदि परमेश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य से किसी व्यक्ति को चुना है और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको ये सब दिया है, तो हम उसका हक ना मारें, हम उसको जो उसके हक का है वो उसे दें, उसके हक पर अपना हक न जताएं। और किसी मनुष्य का मुकदमा न बिगाड़ना। हो सकता है कि किसी व्यक्ति का किसी और दूसरे व्यक्ति ने बुरा करा हो और जब वो मुकदमा लेके न्यायी के पास आए तब न्यायी इस गरीब के पक्ष में ना लेते हुए उस अमीर के पक्ष में उसका फैसला दे, तो ये भी एक तरह से न्याय का बिगाड़ना हुआ कि ये सच्चा न्याय ना होकर एक झूठा न्याय हुआ। तो ऐसे जो भी काम होते हैं उन सबसे परमेश्वर का कोप भड़कता है। तो निदान क्या निकलता, हमें क्या करना चाहिए? जो मैंने लिखा है इसमें 40वें पद में हम देखते हैं, 30 अध्याय के 40वें पद में लिखा है कि हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें, जांचें और वचन के अनुसार वो है कि नहीं और यहोवा की ओर फिरे। हम अपने चाल चलन को ध्यान से देखें, जांचें, अपने आप को परखें कि हम कैसी चाल चलते हैं, हमारी बोली कैसी है, हमारा सोच विचार कैसा है, हमारा काम कैसा है, हम क्या करते हैं, जो भी करते हैं उसमें परमेश्वर का भय शामिल है या नहीं। हम कहीं घूस तो नहीं लेते हैं, हम कहीं चोरी तो नहीं करते, हम कहीं झूठ तो नहीं बोलते, हम कहीं किसी का हक तो नहीं मारते, हम कहीं अपने लालच में किसी का नुकसान तो नहीं करते हैं, हम
पवित्र जीवन जी रहे कि नहीं, हमारा जीवन अपवित्र तो नहीं है, हमारी बोली अपवित्र तो नहीं है, हमारे काम से किसी को नुकसान तो नहीं होता है। क्या परमेश्वर मेरे काम को देख के खुश है? क्या परमेश्वर मेरे जीवन को देखकर खुश है? क्या मैं जो भी सोचता हूँ, बोलता हूँ, करता हूँ, उनसे परमेश्वर खुश है? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि मेरे अंदर क्या बुराई है, और अपने आप को ऐसा नम्र और दीन और शून्य बनाओ कि परमेश्वर आपको चुने, आपको उठाए, आपके अंदर परमेश्वर चले फिरे, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, अपवित्र वस्तुओं को मत छुओ, कुटिल काम मत करो, अपने आप को निर्दोषिता के जल से धो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर चलूंगा फिरूंगा। परमेश्वर को एक शरीर की आवश्यकता है अपने काम को पूरा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है और आत्मा शरीर को चाहती है। यदि हम अपना शरीर परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करते परमेश्वर को, तो हमारे शरीर का इस्तेमाल दुष्ट आत्माएं भी करती है, शैतान भी करता है। वो आपसे सारे गलत काम कराएगा, वो आपसे सारे पाप कराएगा। पर मेरे प्रियो, अगर मसीह का लहू आप पर है, यदि आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा है, यदि मसीह आपके जीवन का उद्धार करता है, तो मेरे प्रियो, आपका शरीर केवल और केवल परमेश्वर का है। परमेश्वर इंतजार करेगा, परमेश्वर रुका रहेगा, परमेश्वर आपके लिए हर बात को वो होने देगा कि आप मन फिराए और उसकी ओर फिरे। तब परमेश्वर आपके शरीर में आकर अपनी आत्मा उसमें समवा कर आपके जीवन को कुछ और ही बना देगा। तो मेरे प्रियो, मेरी प्रार्थना है कि यदि आज इस वचन के द्वारा आपने कुछ सीखा है, तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरे जीवन को सही बना, मुझे अपने वचन पर चलना सिखा और मेरा जीवन ऐसा पवित्र हो जैसा आप चाहते हैं, ताकि आपकी आत्मा मेरे अंदर इंटर करे और वो जीवन को जिए जो आप चाहते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, आपका जीवन कुछ अलग ही हो जाएगा। आप एक फर्क व्यक्ति बन जाएंगे, आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, और हमारे इस चैनल को आप जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। हालेलुया।